हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा था और मैंने आपको अलजेब्रा के 7 लेक्चर्स पढ़ा दिए हैं, तो आज अपना एक नया लेक्चर 8वां स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2z+6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। देखिए, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा पहले वो देखते हैं। आज मैं आपको 2-3 तरह के सवाल कराऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनमें जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे पहले वो देखेंगे और उस पर बेस जो भी क्वेश्चन होंगे फिर वो देखेंगे। देखिए, अगर हमारे पास ये वन होगी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर हमें ये 0 दे रखा है, आप एक बात नोटिस करना। देखिए, कोई भी नंबर है अगर वो माइनस में भी है तो जो उसका स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ से भी पॉजिटिव मिलेगी और यहाँ से पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, यहाँ से जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी और यहाँ से जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी। और 3 पॉजिटिव मिलकर कभी भी क्या नहीं बना सकते? 0। 3 पॉजिटिव नंबर कभी भी 0 नहीं बना सकते, सिर्फ 3 जीरो ही। अगर आप 3 जीरो ऐड कर देंगे तो 0 बनेगी। यानी इसका मतलब क्या है कि जो x माइनस ए है, x माइनस ए है वो 0 के बराबर होगा। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 ही मेरा 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a। इसी तरह से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b, क्योंकि y माइनस बी भी क्या होगा मेरा? 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b। और ऐसे ही मेरी z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? c। तो ये मेरा इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि यहाँ से z माइनस सी इज इक्वल टू 0 लिखूंगा तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? c। तो ये जो क्वेश्चन है x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2z+6 का होल स्क्वायर, अगर मैं इसकी वैल्यूज लिखूं तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? -4। जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू कितनी होगी? 3। और मेरा जो z है, z की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ z। यहाँ पर कितना है? ट्वाइस ऑफ z, यानी 2z की जो वैल्यू है वो कितनी है? -6। अगर 2z प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखूंगा तो ट्वाइस ऑफ z मेरा किसके बराबर होगा? -6 के। मैं z की वैल्यू लिख सकता हूँ -3। तो मेरे पास x भी है, मेरे पास y भी है, मेरे पास z भी है और मुझे क्या निकालने हैं? इनके स्क्वायर्स। अगर x की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। प्लस y कितना है मेरा? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और z कितना है मेरा? -3। और -3 का स्क्वायर भी कितना होगा आपका? 9। 9 और 9 18, 18 और 16 कितने होते हैं? 34। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा मेरा? 34। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, x प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस √7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं बताना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए, अगर x प्लस √5 इक्वल टू 0 है, x अगर मेरा x प्लस √5 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या लिखेंगे? -√5। ऐसे हम डायरेक्ट y लिखेंगे। मैं y कितना लिख सकता हूँ? अगर y प्लस 2√3 इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? -2√3। ऐसे मेरा z कितना होगा? -√7। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर। देखिए, √5 -√5 है, इसका स्क्वायर कितना होगा? 5 ही होगा। -√5 का होल स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस माइनस -2√3 का होल स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस
जेड स्क्वायर यानी -√7 का होल स्क्वायर लिखना है। √5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 5 माइनस, देखिए नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। 2√3 का स्क्वायर क्या होगा? 2 दूनी 4 दिया 12, 12। और √7 का होल स्क्वायर क्या होगा? ये माइनस का है तो प्लस में होगा 7। 7 और 5 12 माइनस 12 इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा मेरा? 0, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? ए। नेक्स्ट। x -2√3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5√5 का होल स्क्वायर प्लस z -3√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अगर यहाँ से हम डायरेक्ट x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी? 2√3। y की वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव का 5√5। और जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी 3√3 पॉजिटिव का। हमें क्या निकालना है? x का होल स्क्वायर। हमारे पास x कितना है? 2√3। 2√3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 बीच में है प्लस y का होल स्क्वायर। देखिए y नेगेटिव में है, लेकिन अगर आप y स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 5√5 का होल स्क्वायर होगा 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125। और इसमें से आपको कितना घटाना है? जेड का स्क्वायर यानी 3√3 का होल स्क्वायर। और 3√3 का जो होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि आपको इसमें से हर एक नंबर की 2 बार क्या करनी है? गुना। यानी 3 गुना 3 गुना √3 और गुना √3। 3 तिया 9 और √3 इंटू √3 3, 3 तिया 9 तिया 27, -27। देखिए एक 12 और 125 कितने होते हैं? 137। और उसमें से आपको कितना घटाना है? 27। आपका आंसर आ जाएगा 110, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा? ए है। नेक्स्ट। 16x² माइनस 16x प्लस 9y² माइनस 18y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें निकालना है 4x² प्लस √4y। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग तरीके का सवाल है। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हमें कहीं दे रखा हो x² प्लस y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये है क्या मेरा? ये मेरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी मेरा जो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x की वैल्यू है वो -y के इक्वल है। तो जो मेरा क्वेश्चन है ये वाला, तो मुझे इसमें क्या पहचानने हैं? आपके स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 16x² 16x² -16x और प्लस 9y² -18y और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखिए 16x² का मतलब है 4x का होल स्क्वायर -16x प्लस 9y का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 3y का होल स्क्वायर -18y और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। देखिए a², फिर मुझे b² चाहिए और -2ab। a² प्लस b² -2ab। तो हम क्या करेंगे? 13 के कुछ फैक्टर करेंगे जो मुझे 2 क्या मिल दे दें? परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक तो मैं लिख सकता हूँ 4 और एक लिख सकता हूँ 9, क्योंकि 4 और 9 ही कितने होते हैं? 13। अब आप देखिए 4x² -16x और यहाँ पर प्लस के 4। तो इसको लिख सकते हैं हम, 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं इसको दोबारा एक बार, 4x², 4x का होल स्क्वायर और -16x प्लस 3y का होल स्क्वायर
माइनस 18y प्लस 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पर है क्या, दो मेरे पास क्या है स्क्वायर है, और एक टर्म है 2ab। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 16x और यहाँ पर प्लस के 2, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे, 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, नहीं प्लस 4y। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 ये रहा मेरा, और माइनस 2ab, 4 दूनी 8 दूनी 16x ये रहा, प्लस 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए 3 तिया 9, 9 वाई स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 ये रहा, माइनस 2ab, 2 तिया 6 तिया 18, 18 भाई। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो आपका 4x है, अगर ये दोनों टर्म 0 के बराबर है तो 4x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। तो 4x की वैल्यू कितनी होगी 2, x की वैल्यू कितनी होगी 1/2। 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1। यानी इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है 1/2 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 और प्लस अंडर द रूट 4 इंटू वाई, और y की वैल्यू कितनी है 1। 4 से 4 कटेगा 1 प्लस, और 4 का रूट कितना होता है 2, और 2 रे कितना होता है मेरा 3। तो 3 क्या होगा इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट 26x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमें निकालना है अंडर द रूट 14x प्लस 20y इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले आपको क्या निकालने सारे परफेक्ट स्क्वायर देखने कि कौन कौन से हैं। देखिए जो 26x स्क्वायर है इसका कोई भी, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 26x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 8x और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। जो मेरा 16 है ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। 26 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। 26x स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है 2y का होल स्क्वायर माइनस 20xy और माइनस 8x इक्वल टू 0। 26 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हम 26 को स्प्लिट करेंगे, जो मुझे क्या मिल जाए परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 8x और प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा एक्स स्क्वायर है प्लस ये मेरा 5x का होल स्क्वायर है, ये मेरा 2y का होल स्क्वायर है, ये मेरा 20xy है, ये मेरा 8x है, और ये मेरा 4 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब हमें करने हैं इकट्ठे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 8x, ये कैसे बनेगा देखना जरा। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अगर इसको मैं a मान लूँ इसको भी मान लूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो x का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये 16 ही है,
और -2ab, तो 2 गुना x गुना 4, 4 दूनी 8x ये रहा। यानी अगर आप इसको और इसे कंबाइन कर दें तो आप क्या निकाल सकते हैं, x माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या बच गया 5x, यहाँ पर -20xy है तो ये -2y हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे 25x² माइनस, देखिए 5x माइनस 2y इक्वल 5x - 2y का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 5x का होल स्क्वायर क्या होगा 25x², 2y का होल स्क्वायर क्या होगा 4y² माइनस 2 दूनी 4 पंजे 20xy। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी निकली है 4, क्योंकि यहाँ पर जो x -4 है वो किसके बराबर होगा 0 के, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी 4। ऐसे ही 5x - 2y इक्वल टू 0, जो 5x है उसकी वैल्यू निकलेगी 2y। अगर यहाँ पे x को हम पुट कर दें 5 चौक 20 बराबर 2y, तो हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू है वो कितनी है मेरी 10 है। मेरे पास x भी आ चुका है, मेरे पास y भी आ चुका है, हमें क्या निकालना है 14x। देखो 14 चौका कितने होते हैं 56, 56 प्लस और 20 गुना 10 होते हैं 200, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट 9x² प्लस y² -24x माइनस 12y प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको निकालना है 9x² प्लस 9y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक तरीका बताऊंगा, उससे आपको करने में बहुत ज़्यादा क्या होगी आसानी। देखिए 9x² प्लस y² -24x माइनस 12y और प्लस 52 इक्वल टू 0। आपको निकालना है 9x² प्लस 9y², यानी आपको x भी चाहिए और y भी चाहिए। तो इसे एक शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे जिसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। तो 9 जो स्क्वायर वाली टर्म है वो सब इधर लिख लीजिए, 52 भी इधर रहने दीजिए, इज इक्वल टू बाकी टर्म इधर लेके चले जाइए, 24x प्लस 12y, 9x² प्लस y² प्लस 52 इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा 12x और प्लस 6y। देखिए जो x की वैल्यू आप लिखोगे, यहाँ पर x² है और यहाँ पर कितना है 12x, तो x की वैल्यू लिखोगे वो 12/9, यानी इस 12 को आपको किससे डिवाइड करना है यहाँ पर x² के कोफिशिएंट से, ये कितनी आ जाएगी 4/3। फिर आप y की वैल्यू लिखोगे, y कितना है यहाँ पर y² और यहाँ पर कितना है 6, y की वैल्यू कितनी लिखोगे आप 6, और y का कोफिशिएंट कितना है 1, अगर 6 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x की वैल्यू कितनी है 4/3, y की वैल्यू कितनी है 6, तो 9 गुना x² यानी कि 16/9, 16/9 प्लस 9 इंटू y², और y कितना है मेरा 6, 6 छंग 36, 4 9 से 9 कैंसिल, 16 प्लस, ठीक है 36 9 होते हैं 324, और 324 और 16 कितने होते हैं 340। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरा 340 होगा। नेक्स्ट 4a² प्लस 4b² प्लस 16c² प्लस 353 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 27b माइनस 8a प्लस 64c। आपको निकालना है अंडर द रूट 4a² प्लस b² प्लस 75 116c²। देखिए इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे यहीं पर, 4a² प्लस 9b² प्लस 16c², स्क्वायर वाली सारी टर्म इधर है, इक्वल टू के बाद कौन है 2 बाहर भी है, और ब्रैकेट में क्या है 27b
-8a प्लस 64c। देखिए a की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे, कितनी आएगी, a इज इक्वल टू यहाँ पर a कितना है -8, यहाँ पर a का कोफिशिएंट कितना है -8, और यहाँ पर कितना है 4, -8/4, यानी a की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2। फिर हम लिखेंगे b, यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है 27, और यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है 9, और 27/9 कितना होता है मेरा 3। तो b की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू कितनी है -2, और जो c है इक्वल टू के उधर c का कोफिशिएंट कितना है 64, और यहाँ पर c का कोफिशिएंट कितना है मेरा 16। 16 चौका कितने होते हैं 64, यानी a की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी -2। तो b की वैल्यू है वो कितने हैं 3, और जो c की वैल्यू है वो कितनी है 4। 4a², देखिए -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 गुना 4 कितने होंगे 16, प्लस b², 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 75/16 इंटू c², और c की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। देखिए 16 से तो 16 कटेगा, 16 और 9 25, 25 और 75 कितने होते हैं 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है सी। नेक्स्ट, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 50 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3a प्लस 4b प्लस 5c। तो आपको निकालना है क्यूब रूट ऑफ 3a² प्लस 4b² प्लस 5c² इज इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, a बराबर कितना होगा, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये हम करते क्यों हैं, देखिए a, जो हम ट्रिक लगा रहे हैं ये आई कहाँ से, अब इसको करते हैं एक्सप्लेन। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए जो हमने पिछले 2 क्वेश्चंस करे हैं वो हमने एक ट्रिक से करे हैं, हम इक्वल टू के सामने विदाउट स्क्वायर वाली टर्म लेके जाएंगे, पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अब हम देखेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस से पहले एक चीज़ और देखते हैं। देखिए x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे एक्सपेंड करते हैं एक बार। देखिए x² प्लस a² -2ax प्लस y² प्लस b² -2yb प्लस z² प्लस c² -2zc इज इक्वल टू 0। बस ऐसा हम कर क्यों रहे हैं उसका कंक्लूजन निकलने ही वाला है। देखिए जो x² प्लस y² और प्लस z², ये कौन सी वाली टर्म है, ये वाली x y z। जैसे यहाँ पर a b c है, यहाँ पर a b c है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर a b c है जैसे कि, तो यहाँ पर ये क्या है, ये x y और z है, प्लस a² प्लस b² प्लस c²। ये a² प्लस b² प्लस c² क्या हुआ, देखिए अगर यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 4 है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू 5 है, z माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर,
ये एक नंबर है, और जब आप नंबर को जोड़ोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में नंबर कितना है, वो 353। ये तो 353 है, और यहाँ पर कितना है, ये 50 है, और यहाँ पर कितना है, ये 50 है। इज इक्वल टू, देखिए सब कुछ इधर लेके आ जाइए, तो क्या बनेगा, ये 2ax प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2cz। अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ax प्लस by प्लस cz। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू लिखनी हो तो x की वैल्यू कितनी आती है, a, क्योंकि x माइनस ए इक्वल टू क्या है, 0। y की वैल्यू कितनी आएगी, b, और z की वैल्यू क्या आएगी, c इक्वल टू c। अगर मुझे क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन करे थे, जो मेरे ये वाले क्वेश्चन थे, ये मुझे किस फॉर्म में थे, x प्लस वाई, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, जेड प्लस सी का होल स्क्वायर। तो वहाँ से तो मैं डायरेक्ट लिख देता था x प्लस √5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती थी, √5। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखे हो, इस फॉर्म में दे रखे हो, तो फिर हम यहाँ क्या निकालते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, a, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, a, y की वैल्यू कितनी आएगी, b, और z की वैल्यू कितनी आएगी, c। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दे रखा है तब भी आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट होगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट होगा, और जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जो यहाँ जेड का कोफिशिएंट होगा। बस हमें क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन था, ये इस फॉर्म में नहीं था, तो हमने क्या किया, 9x² प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ रखी और बाकी टर्म उधर लेके चले गए। और यहाँ पर हमने 2 क्या ले लिया कॉमन, बाहर 2 आना जरूरी है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में a² प्लस b² प्लस 2ab होगा ही होगा। तो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है, 3। पेपर में आपका टाइम बचाएगा बहुत। a की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3। बी की वैल्यू आप कितनी ले सकते हैं, बी की वैल्यू आप ले सकते हैं 4, और सी की वैल्यू आप ले सकते हैं कितनी, 5। आपको निकालना क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3a²। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 3 3 होती है 27, 27 प्लस ये 64 होगा, और ये प्लस 125 होगा। ये मेरा क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 216, और 216 का क्यूब रूट कितना होता है, 6, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, बी है। नेक्स्ट, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस x² वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1008, और x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 144। तो आपको 4xy निकालना है। देखिए हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पहला कौन सा, हमने जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो है ये वाला कि अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर मुझे गिवन है, तो यहाँ से x की वैल्यू a होती है, y की वैल्यू b होती है, z की वैल्यू c होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने कौन सा पढ़ा है, ये वाला कि अगर मुझे क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है, अगर मुझे क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है तो मुझे उसे किस फॉर्म में लेके आना है, इसका स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ प्लस कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 2 बाहर लेना है और बाकी सिर्फ इधर पटक देना है। और तीसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है मेरा, ये वाला। एक बार इसको भी डिटेल में देखते हैं। अगर मुझे गिवन हो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और प्लस x² प्लस
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मुझे इसके दो फैक्टर करने हैं, तो मैं इसमें क्या ऐड करूँगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, आपने प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ा है और आपने वही घटा दिया। तो देखिए ज़रा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ये क्या है मेरा एक्स वाई का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है मेरा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, देखो इस वाली टर्म का स्क्वायर है और इस वाली टर्म का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यानी कि जो मेरा क्वेश्चन है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके दो फैक्टर होंगे। वो कौन से होंगे? एक तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यही किसके बराबर है, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत आसान होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1008 है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 144। यहाँ से हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी जो इसका दूसरा फैक्टर होगा हमें वो लिखना है। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, इसको एक बार करते हैं बेसिक से, फिर डायरेक्ट करेंगे इसको। देखिए एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए एक वैल्यू हमेशा गिवन होगी और दूसरी निकालनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। देखिए हमें ये भी गिवन है, कितना है 1008, हमें ये प्लस वाला भी गिवन है 144, हमें ये निकालना है, इसको हम m मान लेते हैं। यानी मुझे 1008 को 144 से डिवाइड करना है, तो जो m की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी मेरी, 7। यानी जो मेरा है ये कितना है, 7 है। तो अब ये नहीं करना, करना क्या है, 1008 को 144 से डिवाइड करेंगे तो दूसरे वाला फैक्टर निकल जाएगा। अगर मुझे इसकी वैल्यू गिवन है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ये वाला निकल जाएगा। हमें निकालना क्या है, 4xy। दो इक्वेशन है, इनको कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और माइनस, एक्स वाई और एक्स वाई कितना होता है, 2xy इज इक्वल टू 144 में से 7 घटाओगे तो 137। हमें क्या निकालना है, 4xy, इसका भी डबल करना है, तो 4xy की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे पास, 274। 137 का डबल कितना होता है, 274। नेक्स्ट, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 343। एक फैक्टर गिवन है, मुझे दूसरे वाला लिखना है। और जो मुझसे पूछा है उसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। देखिए हमें गिवन है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4
प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 343 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 7। तो यहाँ से निकालूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू, वो मेरी कितनी आ जाएगी 7 से इसको डिवाइड करेंगे 49। देखिए अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इनको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनाएगा 2y स्क्वायर, और दो अगर कॉमन ले लें तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 प्लस 7 कितने होते हैं आपके 56। और यहाँ पर देखो मुझे ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही चाहिए, और एक मुझे क्या चाहिए एक्स वाई। अगर आप इनको घटा दें तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो 2xy की जो वैल्यू होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी 49 में से आप 7 घटाओगे 42, तो आप जो xy की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 21। आपके पास xy भी है और आपके पास ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, तो वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 56 है, प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 21, और 21 और 1 कितने होते हैं 22, और 22 दूनी 44, और 56 और 44 कितने होते हैं 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 37। तो आपको एक्स वाई का होल स्क्वायर निकालना है। देखिए जैसे कि हमने ये वाला निकाला था, इसके दो फैक्टर क्या थे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या हुआ था एक एक पावर खत्म हो गई थी, यहाँ पर भी रूट लगा, यहाँ पर भी रूट लगा, यहाँ पर प्लस या माइनस इसका भी रूट लगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी कि इनका अगर मैं स्क्वायर रूट लगा दूँ तो मेरे पास दो फैक्टर निकल जाएंगे। जैसे कि मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। अगर मुझे इसके दो फैक्टर लिखने हैं तो मैं क्या करूँगा हर एक टर्म का रूट मार दूंगा, और एक बार लिख दूंगा प्लस में और एक बार लिख दूंगा माइनस में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई, ये प्लस वाला होगा, और एक क्या होगा एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई, ये मेरा माइनस वाला होगा। अगर ये x की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 होता तो दो फैक्टर निकलते, एक x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 222, और मुझे क्या गिवन है मुझे x प्लस वाई प्लस रूट एक्स, यानी इसके एक फैक्टर की वैल्यू कितनी गिवन है 37। तो दूसरा फैक्टर भी निकाल लेंगे, वो क्या होगा x प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर मैं 222 को 37 से डिवाइड करूंगा तो 6 बार डिवाइड होगा, क्योंकि 37 सिक्के कितने होते हैं 222। मुझे क्या चाहिए एक्स वाई, अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ट्वाइस ऑफ रूट एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 में से 6 घटाओगे 31, तो जो रूट एक्स वाई है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 31/2। मुझे क्या निकालना है एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाई का जो होल स्क्वायर आएगा, देखिए इस क्वेश्चन में करेक्शन है, ये एक्स वाई पूछना चाह रहा है, क्योंकि एक्स वाई का अगर होल स्क्वायर करेगा तो पहले आप रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर करोगे,
फिर उसका भी स्क्वायर करोगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको करेक्शन कर लेते हैं इसका। ये मेरे पास क्या है, एक्स वाई का होल स्क्वायर, मुझे क्या निकालना है, एक्स वाई। तो मेरा जो रूट एक्स वाई है, मेरा रूट एक्स वाई कितना है, 31/2। तो जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। 31 का स्क्वायर 961 और 2 का स्क्वायर 4, तो 961/4 क्या होगा इसका आंसर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 645। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 43। तो आप इसका नेगेटिव वाला फैक्टर निकालेंगे पहले। देखिए, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 645। और हमें एक फैक्टर गिवन है प्लस वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 43। तो हम नेगेटिव वाली निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 45। 43 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 15 बार। 15 तिया 45, 15 चौका 60 और 4 64। हमें दोनों वैल्यू चाहिए। एक तो मैं क्या चाहिए, 2x² y², एक बार इसको ऐड कर देते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ऐड करते हैं तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और 43 और 15 कितने होते हैं, 58। तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 58 है, अपॉन, और मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इनको घटाना पड़ेगा। तो एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी, तो आप इनको माइनस करेंगे, जो 43 में से 15 घटाएंगे अगर आप, तो 43 में से अगर 15 घटाते हैं तो कितना आएगा आपके पास, 28। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 14। और अगर आप इसको 2 से कट करेंगे तो 29/7 इसका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, डी है। तो इसी के साथ हमारा अलजेब्रा का लेक्चर 8 खत्म होता है, और आपसे मिलते हैं लेक्चर 9 में। तब तक के लिए धन्यवाद।